आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सेल में एक स्टूडेंट फी रिकॉर्ड शीट कैसे बना सकते हैं। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मेट काम कैसे करता है। ये एक स्टूडेंट फी रिकॉर्ड शीट है जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है। टॉप पर है हमारे डिटेल्स। डिटेल्स में मैंने सारे डिटेल्स लिए हुए हैं, जैसे कि मंथली फीस हो गया, टर्म फी, एग्जाम फी, ट्रांसपोर्ट फी, बुक्स एंड स्टेशनरी। उसके जस्ट आगे है हमारा फी ब्रेकअप, जिसमें मैंने लिया हुआ है ईयरली फी विथ ट्रांसपोर्ट, ईयरली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट, मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट, मंथली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड्स हैं। उसके जस्ट आगे है ट्रांसपोर्ट। अगर कोई स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट लेता है तो हमें क्लिक करना है यहाँ पर और ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है यस। और इन केस किसी स्टूडेंट ने ट्रांसपोर्ट नहीं लिया तो हमें सेलेक्ट करना है नो। इसके जस्ट आगे हैं हमारे मंथ्स। मंथली फी सिलेक्ट करने के लिए हमें क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन पर और यहाँ से हम कोई भी डिटेल सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर है अमाउंट पेड, मीन्स टोटल अमाउंट पेड, पेंडिंग मंथ्स कितने हैं, पेड मंथ्स कितने हैं और अमाउंट ड्यू कितना होगा। और उसके जस्ट बाद है रिमार्क्स। आते हैं लेफ्ट साइड में और अब हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक न्यू फॉर्मेट ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है डिटेल्स, मंथली फीस, टर्म फी, एग्जाम फी, ट्रांसपोर्ट फी, बुक्स एंड स्टेशनरी। यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जो भी ब्रेकअप है मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। नीचे की तरफ आते हैं और शीट को हम रीनेम कर देते हैं। मैं इसे कर दूंगा क्लास 10th। आएंगे हम राइट हैंड साइड में। यहाँ पर फी का ब्रेकअप है और यहाँ पर हम अपने फॉर्मूलाज इंसर्ट करेंगे। और हम यहाँ पर जो भी इंसर्ट करेंगे इसके बेसिस पर हम अपना ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। सबसे पहला है अमाउंट विथ मंथली फी, टर्म फी, एग्जाम फी, ट्रांसपोर्ट फी, बुक्स एंड स्टेशनरी। और ये होगा हमारा ईयरली फी। और जो हम नीचे इंसर्ट करेंगे वो होगा हमारा मंथली फी के लिए। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम। ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेफ्ट में आएंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं उनको हम टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा ईयरली फी आ चुका है विथ ट्रांसपोर्ट। अब हम फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे अमाउंट विथ मंथली फी, मतलब कि सारी चीजें टॉप वाली ही होंगी, बस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। प्लस या फिर इक्वल टू सम। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारे फिगर्स को हम टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, माइनस, इसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं होगा तो हम ट्रांसपोर्ट फी को यहाँ से माइनस करा देंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। आएंगे राइट साइड में, मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट, प्लस या फिर इक्वल टू। आएंगे हम लेफ्ट में, क्लिक करेंगे हम मंथली फीस पर प्लस ट्रांसपोर्ट फीस, एंटर। आएंगे लेफ्ट में, डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और इसे हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, एंटर प्रेस करेंगे। डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और पेस्ट कर लेंगे। ये है हमारा मंथली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से हम E6 को डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमारा ट्रांसपोर्ट का फीस था। एंटर प्रेस करेंगे। फीस नॉट पेड, इसके लिए हम यूज करेंगे ड्यू। अब हम क्लिक करेंगे टॉप फिगर पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे हम कस्टम में, जनरल को यहाँ से हम रिमूव करेंगे, इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, टाइप करेंगे हम ईयरली फी विथ ट्रांसपोर्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, स्पेस देंगे और इंसर्ट करेंगे हम हैश। अब हम इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। थोड़ा राइट साइड में आ जाते हैं हम। अब गौर करेंगे कि यहाँ पर नजर आ रहा है ईयरली फी विथ ट्रांसपोर्ट। क्लिक करेंगे सेकंड फिगर पर, यह है ईयरली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट। प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे हम कस्टम में, जनरल को रिमूव करेंगे और जो टेक्स्ट हमने पहले कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। ये है ईयरली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो यहाँ भी हमारा सेंटेंस आ चुका है। थर्ड फिगर है मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट। प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे कस्टम में, जनरल को यहाँ से रिमूव करेंगे और अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। यहाँ से हम ईयरली को रिमूव करेंगे और कर लेंगे मंथली। अब हम इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। अब हमारा लास्ट फिगर बचा है और ये है मंथली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट। प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे हम कस्टम में, जनरल को रिमूव करेंगे और अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V, और इसे हम कर लेंगे मंथली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। रो नंबर 8 को हम ब्लैंक छोड़ेंगे,
इसे थोड़ा सा क्लोज ले लेंगे। क्लिक करेंगे हम रो नंबर 9 पर। हम एच तक सेलेक्ट कर लेंगे और इसे आपस में हम मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा स्टूडेंट फी रिकॉर्ड शीट। क्लिक करेंगे हम सेल पर और यहाँ पर हम बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे। सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। ये हो जाएगा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट। यहाँ हम अपने मंथ्स इंसर्ट करेंगे। सबसे पहला मंथ होगा अप्रैल। ये हो जाएगा मई। आगे की तरफ आएंगे, अप्रैल और मई को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम मार्च तक ड्रैग कर देंगे। हमारा सेशन होता है अप्रैल से मार्च तक, इसीलिए मैंने यहाँ पर अप्रैल से मार्च लिया है, जनवरी से दिसंबर नहीं लिया है। आएंगे लेफ्ट में, सीरियल नंबर के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे। 1 एंटर, 2 एंटर, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। 10 तक रखते हैं। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की और यहाँ पर हम बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। सारी चीजों को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। हेडर के कलर को हम चेंज करेंगे और फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल बी और हमारे फॉन्ट्स बोल्ड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स नेम, मैं कुछ रैंडम सा नाम ले लूंगा यहाँ पर, नीचे तक इसे ड्रैग कर लेंगे। रोल नंबर 1 2, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। सारे रोल नंबर्स को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ रैंडम से नंबर्स ले लूंगा मैं यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट, टॉप से लेके बॉटम तक हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपना ड्रॉप डाउन क्रिएट करने वाले हैं, यस या फिर नो का। तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में। सेंटर में आएंगे, डेटा टूल्स का ऑप्शन है। डेटा टूल्स में एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन का। सेलेक्ट करेंगे हम डेटा वैलिडेशन। टॉप पर 3 चीजें हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। हमें जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पर नजर आ रहा है एनी वैल्यू। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करेंगे हम लीस्ट। सोर्स, यहाँ हम टाइप करेंगे यस, कॉमा नो। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। जाएंगे हम होम टैब में और सारी चीजों को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट कर लेते हैं यस हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, कुछ के लिए हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे शीट को हम सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे हम होम टैब में। सेंटर में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करेंगे हाईलाइट सेल रूल्स। राइट साइड में आएंगे और यहां से सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू। यहां पर हम टाइप करेंगे नो। नो को हम रेड में हाईलाइट करने वाले हैं और बाय डिफॉल्ट हमें रेड कलर यहां पर नजर आ रहा है। हम क्लिक करेंगे ओके पर। तो जहां भी नो था वो रेड में हाईलाइट हो चुका है। अगर हम इसे यस करेंगे तो हमारा कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसे हम नो रखते हैं। अगर आप यस को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आते हैं राइट साइड में, क्लिक करेंगे अप्रैल के जस्ट नीचे, बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रीम राइट में भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे हम डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे, डेटा टूल्स, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। सोर्स, आएंगे हम राइट साइड में, इसे लेफ्ट में लेते हैं। यहां हमने अपने फॉर्मूलाज इंसर्ट किए थे, तो हम इसे टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो हमारा सोर्स है उसमें नजर आ रहा है U3 से लेके W7 तक। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में लेता हूं तो यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स को मर्ज किया हुआ था। तो अगर कोई ऐसा रेंज होता है जिसमें 2 कॉलम्स का नाम या फिर रेफरेंस रहता है तो हम ड्रॉप डाउन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो W7 को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और कर दूंगा U7 और हम क्लिक करेंगे ओके पर। आएंगे लेफ्ट में, होम टैब में चले जाएंगे और सारी चीजों को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है, जहां पर नजर आ रहा है ईयरली फी विथ ट्रांसपोर्ट और जो भी हमने अपने डिटेल्स इंसर्ट किए थे वो सब कुछ नजर आ रहा है। अप्रैल मंथ हमारा फर्स्ट मंथ होता है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ईयरली फी विथ ट्रांसपोर्ट। इसको नीचे तक हम ड्रैग कर लेंगे। जहां पर नो है वहां हम कर लेंगे ईयरली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट और यहाँ भी कर लेंगे ईयरली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट। मई में आएंगे, यहाँ हमें सेलेक्ट करना है मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट। नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और इसे कर लेंगे मंथली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट। यहाँ भी कर लेंगे हम मंथली फी विदाउट ट्रांसपोर्ट। करेंटली हम जुलाई के मंथ में हैं, तो मैं सभी को सिलेक्ट करूंगा और जुलाई तक ड्रैग कर लूंगा। कुछ को हम ड्यू भी कर लेंगे। हम ड्यू को रेड में हाईलाइट करेंगे, पूरे शीट को हम सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में, सेंटर में आएंगे,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, यहां टाइप करेंगे ड्यू, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट। राइट साइड में आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो जहां भी ड्यू था वो येलो में हाईलाइट हो चुका है। क्लिक करेंगे हम जून के जस्ट ऊपर और हम सितंबर तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा सेशन। अक्टूबर से दिसंबर तक सेलेक्ट करेंगे और इसे आपस में हम मर्ज कर लेंगे। इसे राइट में ड्रैग कर लेंगे। यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। सेल कलर को भी हम चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल बी, तो जो भी हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। सेशन, सेशन के लिए हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे और ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे डेटा टूल्स, यहां से सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन और यहां से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। सोर्स, यहां हम अपना सेशन टाइप करेंगे। फर्स्ट सेशन होगा 2025-2026, मतलब कि 25 से लेकर 26 तक, कॉमा 2026-2027। इसी तरीके से मैं 2030 तक टाइप कर लूंगा। आप अगर इसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। सेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं 2025, तो ये हो गया हमारा 2025 से लेकर 2026 तक। आते हैं राइट में, क्लिक करेंगे सेशन के जस्ट आगे, ये हो जाएगा क्लास। क्लास के जस्ट आगे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेल को भी हम सेलेक्ट करेंगे। जाएंगे होम टैब में और सेल्स को हम आपस में मर्ज कर लेंगे। जाएंगे हम डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे डेटा टूल्स, यहां से सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन और यहां से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। सोर्स, यहां पर हम मैनुअली टाइप करेंगे क्लास 5th से लेके क्लास 10th तक। तो मैंने यहाँ क्लास 5th से लेके क्लास 10th तक टाइप कर लिया है और हर एक क्लास के बाद मैंने कॉमा इंसर्ट किया है। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं हम 10th। चलते हैं होम टैब में, सेल कलर और फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल बी, आएंगे राइट साइड में, 10th के जस्ट आगे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेल को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी हम आपस में मर्ज कर लेंगे। अब हम जाएंगे डेटा टैब में, डेटा टूल्स, सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन, यहां से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। सोर्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये ड्रॉप डाउन हम क्रिएट कर रहे हैं सेक्शन के लिए। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। सेक्शन हमारे क्रिएट हो चुके हैं। सेलेक्ट करते हैं ए, तो ये हो गया 10th ए। होम टैब में चलते हैं, सेल कलर और फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल बी, टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे। क्लिक करेंगे मार्च के जस्ट आगे, ये हो जाएगा अमाउंट पेड। पेंडिंग मंथ्स, हमने टाइप किया पेंडिंग। अब हम प्रेस करेंगे ऑल्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे, यानी कि हमने यहाँ पर लाइन ब्रेक किया। ये हो जाएगा मंथ्स। इसे हम आगे ड्रैग कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसे हम कर लेंगे पेड मंथ्स और ये हो जाएगा अमाउंट ड्यू। ये हो जाएगा हमारा रिमार्क्स। ऊपर वाले सेल को भी हम सेलेक्ट करेंगे और आपस में मर्ज करा लेंगे। सेल कलर को हम चेंज करेंगे और फॉन्ट कलर को भी हम चेंज करेंगे। फॉन्ट स्टाइल को कर लेंगे हम एरियल ब्लैक। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ भी बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं हम। यहाँ कलर चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। इनका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। रो नंबर 10 को सेलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ों को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। लेफ्ट में आते हैं, सारी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं यहाँ पर। अब हम आएंगे अमाउंट पेड में और अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। आएंगे हम लेफ्ट में और यहाँ पर हम अप्रैल से लेके मार्च तक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसे सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पेड अमाउंट आ चुका है। पेंडिंग मंथ्स, यहाँ हम काउंटिव का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिव, ब्रैकेट ओपन। रेंज, हम अप्रैल से लेके मार्च तक सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। हमें यहाँ पर क्या काउंट करना है, तो हमें यहाँ काउंट करना है ड्यू। तो मैं इंसर्ट करूंगा या फिर टाइप करूंगा ड्यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे तो पेंडिंग मंथ्स 2 आ चुका है। इसे सेंटर अलाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि मैंने फी को पेड कर दिया, तो अब ये 1 हो चुका है। और यहाँ भी अगर मैं फी को पेड कर देता हूँ तो अब हमारे मंथ्स 0 हो चुके हैं।
1 मंथ को यहाँ पर मैं ड्यू कर लेता हूँ। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर जीरोज नजर आ रहे हैं। प्रेस करेंगे हम कंट्रोल 1, जाएंगे कस्टम में, यहाँ से जनरल को हम रिमूव करेंगे, इंसर्ट करेंगे हैश सेमी कॉलन हैश सेमी कॉलन, नीचे आएंगे और हम क्लिक करेंगे ओके पर। तो अब यहाँ पर जीरोज नजर नहीं आ रहे हैं। ये काम हम सारे अमाउंट के लिए कर लेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे कस्टम में, जनरल को रिमूव करेंगे और कर लेंगे हम हैश सेमी कॉलन हैश सेमी कॉलन, नीचे आएंगे और करेंगे हम ओके। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला है लेकिन जीरोज नजर नहीं आ रहा है। पेड मंथ्स हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट में आएंगे, अप्रैल से लेके हम मार्च तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, राइट में आएंगे, पेड मंथ 3 नजर आ रहा है, सेंटर अलाइन करते हैं और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अमाउंट ड्यू, यहां हम इफ का फंक्शन यूज करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट, हम आएंगे लेफ्ट साइड में और यहां जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे, यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट का जो ट्रांसपोर्ट है फर्स्ट वाला उस पर हम क्लिक करेंगे। आएंगे राइट में, इज इक्वल टू यस, यस एक टेक्स्ट है और एक्सेल फॉर्मूलाज में टेक्स्ट को हम डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लेते हैं। इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा यस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, अगर ट्रांसपोर्ट यस होगा तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मंथली फी विथ ट्रांसपोर्ट। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं तो मैं सेल रेफरेंस को लॉक कर लूंगा, प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, यानी कि जब हमारे ट्रांसपोर्ट में यस हो तो हमें ये वाला फिगर नजर आए। एक और इफ इंसर्ट करेंगे, मतलब कि नेस्टेड इफ हम इंसर्ट करेंगे, इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से आएंगे हम लेफ्ट में और क्लिक करेंगे ट्रांसपोर्ट पर, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा नो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, राइट में आएंगे, कॉमा, अगर ट्रांसपोर्ट नो है तो हमें ये वाला फिगर चाहिए। इसे भी लॉक करेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और जो हमारा सेल रेफरेंस है उसमें डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट को तब तक क्लोज करेंगे जब तक हमारा ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए, यानी कि 2 ब्रैकेट मैंने एंड में इंसर्ट किया और हमारा ब्लैक ब्रैकेट नजर आ रहा है। इनटू पेंडिंग मंथ्स को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्लिक कर दिया पेंडिंग मंथ्स का जो फर्स्ट था। अब हम प्रेस करेंगे एंटर। अमाउंट ड्यू 1700 आ चुका है। सेंटर अलाइन करते हैं, आते हैं लेफ्ट में और ये देखिए 1 मंथ ड्यू था तो 1700 नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर भी ड्यू कर लेता हूं, ड्यू, आते हैं राइट साइड में, तो अब हो चुका है ये 3400। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। रिमार्क्स, आपके जो भी रिमार्क्स हो यहाँ पर आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फीस पेंडिंग फॉर द मंथ ऑफ, लेफ्ट में आएंगे, जून और जुलाई का फीस पेंडिंग है तो टाइप कर लेंगे जून एंड जुलाई, एंटर, परफेक्ट। अब हम लेफ्ट साइड में आएंगे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, अमाउंट पेड, क्लिक करेंगे हम अमाउंट पेड के जस्ट नीचे, जाएंगे हम होम टैब में, राइट साइड में आएंगे, यहाँ पर सम का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे हम सम पर, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला इंसर्ट हो चुका है, प्रेस करेंगे एंटर। फिगर को सेंटर अलाइन करते हैं, सेल कलर और फॉन्ट कलर को हम चेंज कर लेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल बी या कमांड बी, मतलब हम इसे बोल्ड कर लेंगे। इसके जस्ट पहले क्लिक करेंगे, 2-3 सेल्स को आपस में हम मर्ज कर लेंगे, ये हो जाएगा टोटल, एंटर। सेल कलर को चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज करेंगे, यहाँ पर हम अपने बॉर्डर्स को इंसर्ट कर लेंगे। अमाउंट पेड वाला जो फॉर्मूला है उसे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी और पेस्ट कर देंगे अमाउंट ड्यू में, कंट्रोल वी या कमांड वी। तो यहाँ पर भी हमारे फिगर्स आ चुके हैं। अब हम दोनों फिगर्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड और दोनों फिगर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे हम करेंसी में, एक डिजायर्ड करेंसी सेलेक्ट करेंगे और हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पर रुपी का सिंबल नजर आ रहा है। आते हैं ऊपर की तरफ, आ जाते हैं लेफ्ट में और हमारा ये फॉर्मेट रेडी है। अलग अलग क्लासेस के लिए आपको अलग अलग फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा और जब सेशन चेंज होगा तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, मीन्स सारे फीस को सेलेक्ट करना है और आपको इसे डिलीट कर देना है। जैसे ही आप फीस को डिलीट करेंगे यहाँ से सारी चीजें आपकी ब्लैंक हो जाएंगी, आपको रिमार्क्स भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और आपका फॉर्मेट नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी हो जाएगा। मैं इसे अंडू कर लेता हूँ, आते हैं लेफ्ट में। तो आप इस तरीके से अपना भी फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं।